नमस्कार दोस्तों। आज दो खबर के साथ शुरुआत करूंगा। दो खबर ये, पहला, टाटा मोटर्स का शेयर 40% डाउन है ना। तो लोग मैसेज भी किया कि क्या हो गया टाटा मोटर्स में, क्यों डाउन हो गया 40%, वो भी 2 3 4 5% नहीं बल्कि सीधे 40% डाउन। ऐसा क्या हो गया टाटा मोटर्स में से कि इतना ज्यादा नीचे ये खुला है। बहुत सारे लोग डरे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये काफी पहले से चल रहा था और आज उसका डेट था। एक्चुअली ये टाटा मोटर्स दो भाग में डिवाइड हो गया है, मतलब डिमर्ज हो गया। ऐसा नहीं कि स्टॉक स्प्लिट हुआ, स्टॉक ने बोनस दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी डिमर्ज हो गई, यानी टाटा मोटर्स के अंदर दो तरह की गाड़ियां बनती है। एक पैसेंजर व्हीकल बनती है, पीवी जिसको बोलते हैं, और एक सीवी बनती है, कमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल जैसे मेरे पास अगर अपना कार है प्राइवेट, तो वो पैसेंजर व्हीकल में आ गया, है ना। जो बस वगैरह हो गया, ये छोटी वाला बस जो है जिसमें आप घरेलू यूज के लिए करते हैं, इस टाइप का, जैसे इको वगैरह गाड़ी आती है मारुति की, तो उसी टाइप का टाटा का वो आता है ना, छोटी छोटी गाड़ी। तो जो पैसेंजर व्हीकल पीवी जिसमें आप पैसेंजर जाते हैं आते हैं वो। और दूसरा है कमर्शियल व्हीकल, जैसे ट्रक, है ना। ट्रक हो गया, बस ये सब क्या है, ये सब वो सब हो गया जो बड़े बड़े, जैसे सेना में भी दे देता है वो लोग, बड़ा बड़ा ट्रक दे देता है, तो वो कमर्शियल व्हीकल में चला गया। तो दो तरह के चीजें इनके अंदर टाटा मोटर्स के अंदर चलता है, और ये दोनों एक ही नाम से लिस्ट था, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स ने बोला है कि भाई मैं पैसेंजर व्हीकल को अलग कर दूंगा और कमर्शियल व्हीकल को अलग कर दूंगा। अब दोनों कंपनी एक ही के अंदर घुसा हुआ है, तो यानी दोनों का भाव उस टाटा मोटर्स के प्राइस में दिख रहा है। तो इसने क्या किया कि कमर्शियल व्हीकल को बाहर कर दिया और उसको कहा कि हम तुमको अलग से स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे, अलग से स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराएंगे। तो इस वजह, और उसका रिकॉर्ड डेट आज रखा गया था कि भाई आज के दिन ही, यानी 13 तारीख, यानी कल जो था 13 और आज है 14, 13 तारीख वो रिकॉर्ड की कल तक जिसके पास में शेयर होगा टाटा मोटर्स को, उसको टाटा मोटर्स का शेयर तो उसके पास रहेगा ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा शेयर, माने जितना शेयर टाटा मोटर्स का होगा उतना ही एक्स्ट्रा शेयर आपको टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल वाला है वो भी मिल जाएगा। उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, टाटा मोटर्स का एक्चुअली कमर्शियल व्हीकल किस नाम से आता है वो, क्या है उसका पूरा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उसका टाटा मोटर्स का है TMLCV, टाटा मोटर्स TMLCV, ये उसका नाम है, यानी TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड। ठीक है, टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स TMLCV के नाम से। उसका शेयर आपको 1:1 पर मिल जाएगा। नहीं, मान लीजिए आपके पास 10 शेयर टाटा मोटर्स के थे, तो आज वो डिमर्ज हो गया तो 10 शेयर टाटा मोटर्स का रहेगा ही, 10 एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा TMLCV का। तो जिसके पास जितना शेयर रहेगा उतना TMLCV का मिल जाएगा, और ये लिस्ट होगा स्टॉक मार्केट में, तब आपके डीमेट में दिखेगा। अभी आपको डीमेट में नहीं दिखता होगा। और ये कब लिस्ट होगा, ये BSE और NSE में लिस्ट होगा, लगभग लगभग नवंबर के आसपास में लिस्ट हो जाएगा। क्लियर ना, बात समझ में आ गया। तो इसलिए पीवी और सीवी अलग मोटर, तो इसको नोमुरा, नोमुरा जो एजेंसी है उसको दिया गया था काम कि भाई आपको जो है बताना कि कितने का भाव होगा उसका। तो सीधा सीधी फंडा निकला कि कल जो 13 तारीख का टाटा मोटर्स का क्लोजिंग है, ठीक है, और आज जो टाटा मोटर्स ओपनिंग हुआ है डीमर्ज होने के बाद, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का प्राइस हो जाएगा, यानी उतने भाव पे आपको दिखेगा आपके डीमेट में जब वो लिस्ट होगा स्टॉक मार्केट में। क्लियर हो गया। इसके वजह से तो शेयर होल्डर को फायदा क्या, शेयर होल्डर को फायदा यही है कि टाटा मोटर्स तो टाटा मोटर्स रहेगा ही, लेकिन क्योंकि अब उसमें सिर्फ पीवी रहेगा, पैसेंजर व्हीकल। अब टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल का भी एक एक शेयर आपको मिल जाएगा, जितना टाटा मोटर्स का शेयर होगा उतना ही। तो एक फायदा ये हो गया, दोनों अलग अलग प्राइस से चलना शुरुआत करेगा, जिसका जैसा ग्रोथ रहेगा वो वैसा मूवमेंट करेगा। लगभग नवंबर 2025 यही जो साल है उसमें लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में, तभी आपके डिमेट में दिखेगा। लेकिन ये कब तक, जिसके पास 13 तारीख तक था सिर्फ वही एलिजिबल थे, 13 अक्टूबर तक वही रिकॉर्ड डेट था। इसलिए आज खरीदेंगे तो आज आपको उसका फायदा, उस शेयर का फायदा नहीं मिलेगा। आज आपको ऑलरेडी टाटा मोटर्स 400 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। समझ रहे, एक्स डेट जिसको बोलते हैं।
तो ये हो गया। अब ये अच्छा हुआ या खराब? ये बहुत अच्छा हुआ। वजन दोनों को अलग कर दिया, भाई तुमको जैसा क्षमता है तुम लेके दौड़ो, तुमको जैसा क्षमता है तुम लेके दौड़ो। ये बहुत अच्छा हुआ और इसमें ग्रोथ मिलेगा आपको। अभी टाटा मोटर जो एक वजन लेके चल रहा था ना, अब वो हल्का हो गया और इसका ग्रोथ आपको बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स में, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। ये एक तो ये हो गया टाटा मोटर्स का शेयर है। दूसरी खबर और है, एक स्टॉक जो मैनिपुलेट हो रहा है उस पर बात करते हैं, आरआरपी सेमीकंडक्टर। चलिए जरा हम लोग उस स्टॉक को देखते हैं पहले, आरआरपी सेमीकंडक्टर। यहाँ पे आ गया, लिखेंगे आरआरपी, और ये है आरआरपी सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी आप खाली को देखना, ये मैनिपुलेशन वाले स्टॉक है। 8,584 रुपए का स्टॉक हो गया, और ये स्टॉक ज्यादा नहीं, आप देखिए 2024 अगर इसी सितंबर में बात करें 17-18 का भाव था, 17 रुपया 18 रुपए के आसपास में था, 60 रुपया, और वहां से वो 8,584 आज का भाव आ गया। आरआरपी सेमीकंडक्टर, मैं इसका स्क्रीन आपको न्यूज खोल के दिखाता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से मैनिपुलेशन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और वो न्यूज आपको दिखाता हूँ। न्यूज जो है ओपन हो गया है, और देखिए सचिन तेंदुलकर जी का नाम यूज किया गया है ना इस न्यूज में। सचिन तेंदुलकर आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर होल्डर नहीं, कंपनी ने सफाई दी, इसका शेयर 18 महीने में 57,000% चढ़ गया, 57,000% प्रॉफिट में ये है। लेकिन क्या कह रहा है, सेमीकंडक्टर में इस कंपनी में सचिन तेंदुलकर का कोई हिस्सेदारी नहीं। सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी कि सचिन तेंदुलकर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और इसके वजह से इस स्टॉक्स में आप देखेंगे तो 57,000% का मूवमेंट आ गया। अभी आपको न्यूज पढ़ाता हूँ। तो देखिए क्या, आरआरपी सेमीकंडक्टर ने मंगलवार यानी 14 अक्टूबर को सफाई दी है कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर उनकी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है। कंपनी ने ये बयान तब जारी किया जब इसके शेयर की कीमतों में अप्रैल 2024 से अब तक 2024 अप्रैल से लेके अब तक 57,000% की तेजी आई है, 57,000% बढ़ गया। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने कहा कि सचिन का उनकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो सचिन ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं और ना ही वे इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई एनईसी को बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। आपको आता होगा मैसेज या आपने देखा होगा, इन अफवाहों में कहा जा रहा था कि सचिन तेंदुलकर कंपनी में निवेशक हैं या इसके बोर्ड से जुड़े हैं। अफवाह अनएथिकल ट्रेडिंग की वजह से शेयर जो है चढ़ गया। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि आरआरपी सेमीकंडक्टर ने बताया कि शेयरों में यह तेजी अफवाहों और अनएथिकल ट्रेडिंग की वजह से देखने को मिल रही है, ना कि कंपनी की कमाई की वजह से। और सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी का शेयर जो है 2% की तेजी से 8,584 बंद हुआ, लेकिन कंपनी क्या बोल रहा है आप ध्यान सुनिएगा। अभी जो आप पढ़ेंगे ना नीचे तो दिमाग का दही हो जाएगा। पिछले एक साल में इसके शेयर में 13,050% और अप्रैल 2024 से अब तक 57,000% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का मार्केट कैप 11,500 करोड़ रुपए है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। अभी आप देखिएगा, अब कंडक्टर ने क्या सफाई दिया, सचिन का कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ना ही वो बोर्ड में है और ना ही उसके पास कोई शेयर है। कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से 100 एकड़ का जमीन भी नहीं मिला है, जबकि यही सब अफवाह चल रहा था। अब क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल इतने मजबूत नहीं कि शेयर प्राइस 9,000 हो जाए। कंपनी खुद कह रहा है कि कंपनी का कहना है कि उसकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल स्टेटस इतनी अच्छी नहीं है कि उसका शेयर प्राइस 10 रुपए 15 रुपए से बढ़कर 9,000 हो जाए। इसका मतलब मैनिपुलेशन। कंपनी खुद कह रहा है भैया इतना मेरे पास क्षमता ही नहीं है, ना मेरा काम वैसा चल रहा है, ना इसका फाइनेंशियल मेरी कंपनी कैसा है कि ये 9,000 हो जाएगा 15 रुपए से, है ना। तो आसान शब्दों में कंपनी की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि शेयर की कीमतों में इतनी भारी उतरी जायज है। बिल्कुल फॉल्स है ये। आरआरपी सेमीकंडक्टर ने यह भी बताया कि कंपनी के केवल 4,000 शेयर ही पब्लिक शेयर होल्डर के पास डीमेट फॉर्म में है, यानी कि 4,000 शेयर ही फ्लोटिंग शेयर है जिसमें आप खरीद और बेच सकते हैं, बाकी है ही नहीं। पूरे मार्केट में सिर्फ 4,000 शेयर है जिसका खरीद बिक्री आप कर सकते हो, उससे ज्यादा है ही नहीं। आपको इसी तरह का एक घटना याद आया होगा, कुछ महीनों पहले मैंने वीडियो बनाया था, श्री अधिकारी ब्रदर्स जो टेलीविजन वाला है। श्री अधिकारी, मैंने कहा था ना इसका कोई सीरियल आता है प्रोड्यूस किया हुआ,
ना इसका कहीं कुछ नाम दिखता है, फिर भी स्टॉक 5 रुपए से लेके 5,000 हो गया, पता नहीं क्यों, है ना। यही चीजें, तो मात्र 4,000 है जिसके जिसमें आप कर सकते हैं। अब देखिए उसमें ये भी कह रहा है कि अभी तो ये लॉक इन पीरियड में 99% से ये स्थिति चल रही है, इसलिए कंपनी ने निवेशकों से सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रही है जो अफवाहें फैलाकर सचिन तेंदुलकर और कंपनी की छवि खराब कर रहे हैं। कंपनी ने निवेशकों से सावधानी बरतने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। कंपनी ने मई में नाम बदलकर आरआरपी सेमीकंडक्टर किया था। पहले क्या नाम था? पहले जीडी ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड था। कंपनी ने नाम बदलकर आरआरपी, एक छोटी कंपनी। बात आप समझ रहे हैं क्या स्थिति हो गई है? बिल्कुल मैनिपुलेशन। कंपनी खुद कह रहा है कि मेरा शेयर जो है मैनिपुलेट किया है बड़े बड़े माफियाओं द्वारा, है ना। उसके खिलाफ वो कार्रवाई भी करेगा। तो आप लोग भी ऐसे सब चीजों से सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मैं सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल नहीं बना रहा हूँ, बट ये लाइन बोलना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि ये सारी चीजें भी मार्केट में चल रहा है और हो रहा है, और हम आप सारे शिकार होते हैं इसके, ऐसा कि नहीं हो, बिल्कुल हो, 1 लाख सावधानी बरतने के बाद भी हो ही जाते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण न्यूज था जिस पर ये बात करना जरूरी था, एक टाटा मोटर्स का और दूसरा ये आरआरपी सेमी कंडक्टर का। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, कुछ कुछ कंफ्यूजन। अब बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।